स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल करना मतलब किसी पे काबू पाना, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन करना मतलब डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरीके से दूसरे की क्या है वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरी बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर हो चाहे वो एनिमल के अंदर, उसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल करता है किस चीज के अंदर? एनिमल्स के अंदर। और प्लांट के अंदर होते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर भी होता है ब्रेन और हार्मोन, दोनों होते हैं किसके अंदर? एनिमल के अंदर। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट प्लांट के अंदर स्पेसिफिकली क्या होते हैं? सिर्फ हॉर्मोन्स होते हैं, है ना, क्योंकि प्लांट के पास अपना दिमाग नहीं होता। तो प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हॉर्मोन्स। और एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ब्रेन प्लस हॉर्मोन्स। ठीक है, तो इसी चीज को आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या है पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है एज वेल एज इन एनिमल्स में कैसे होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड पहले हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है समझनी। ठीक है, देखो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट अराउंड देम। ठीक है, देखो बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 10th में सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये 5 से 7 नंबर का आता है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार समझ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही हैं, हमेशा उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ में बताती भी रहूंगी। तो प्लीज आप ये वीडियो पूरी देखना, ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पोंड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट अराउंड देम। ठीक है, कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं एंड रिएक्ट करते हैं टू द चेंजिंग इन द एनवायरमेंट अराउंड देम, कि उनके आसपास के सराउंडिंग के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं प्लस रिस्पोंड करते हैं। ठीक है, सपोज आप एक सड़क पे से जा रहे हो और पीछे से आपको किसी ने आवाज मारी कि सुनो, या आपका नाम अगर रमेश, मुकेश जो भी है, ऐसे पीछे से आपको बोला रमेश, तो आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, तो आपने क्या किया? रिएक्ट किया। ठीक है, फिर आप उसको क्या बोलोगे? हाँ जी भाई बोलो क्या बात है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिस्पोंड किया आपने। ठीक है, कि आपके आसपास के एनवायरमेंट के अंदर कुछ चेंज हुआ जिसके लिए आपने क्या किया? रिएक्ट किया और रिस्पोंड किया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसके अंदर होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। ठीक है, देखिए अब आगे क्या है, हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है दैट इज स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, आगे वाले पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको, मतलब यही वर्ड है जो फ्रिक्वेंटली यूज होते रहेंगे। ठीक है, मैं आपको कहूंगी एक स्टिमुली आ रहा है, उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड हो रहा है, तो आप पहले इसका क्या है दोनों का अच्छे से मतलब समझिए, ताकि आगे के जो टॉपिक है उनको समझने में आपको आसानी हो, आपको कंफ्यूज ना हो कि बारे बारे कि मैम स्टिमुली क्या कहना चाहती है, कौन है स्टिमुली, किसी का नाम है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, क्या है स्टिमुली। ठीक है, तो इसके लिए क्या है देखते हैं, पहले समझते हैं स्टिमुली क्या है। द चेंज इन एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड और रिएक्ट इज कॉल्ड एज स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली क्या है? वो चेंज आपके एनवायरमेंट में जिसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है या रिस्पोंड करता है। ठीक है, उस चीज को बोलते हैं स्टिमुली। ठीक है, सपोज एक गरम तवा है, ठीक है, और आपने उसको हाथ लगा दिया, तो वो क्या हुआ? स्टिमुली। ठीक है, अब ये स्टिमुली इंपल्स की हेल्प से कहाँ पे जाएगा? ब्रेन के पास। ठीक है, फिर ब्रेन आपको मैसेज देगा हैंड को कि भाई ये जो तवा है ये गरम है, तेरा हाथ जल जाएगा, तू इसको हटा ले। तो वो क्या हुआ उस चीज के लिए? रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुली समझ में आया? आपके आसपास के एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है वो क्या है? एक स्टिमुली है आपके लिए। ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप जो भी प्रतिक्रिया करते हो वो क्या है? उसके लिए रिस्पॉन्स है। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुली इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, रिस्पॉन्ड कैसे होता है? उनकी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल था, आप सड़क पे जा रहे हो, किसी ने आपको पीछे से पुकारा रमेश, और आप उसके मुड़ के देखे, तो आपने क्या? अपनी बॉडी को मूव किया,
है ना, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो हुई, ठीक है। तो स्टिमुली क्या होता है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है वो क्या है, एक स्टिमुली है। रिस्पॉन्स क्या है, जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके क्या करते हो, उस स्टिमुली के अगेंस्ट कुछ रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्स देते हो, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिएक्शन ऑफ अ स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि कोई भी स्टिमुली है उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिस्पॉन्ड हो रहा है, ये सिर्फ पर्टिकुलर करेक्टर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास क्या है, चेयर है, आप चेयर को 2 थप्पड़ मारोगे, चेयर कभी सामने से नहीं कहेगी कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है मैं तेरे वापस मार दूंगी, है ना। चेयर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो स्टिमुली के अगेंस्ट रिएक्शन देने का कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ किसके पास है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, ठीक है। समझ में आ गया। ये 2-4 लाइनें जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी है इंट्रोडक्शन में, ये क्या है, इस चैप्टर की बेसिक थिंग है, ठीक है, जो आपको ये चैप्टर आगे में आसानी से समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम सबसे पहले डील करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से, ठीक है। हमने हर जो टॉपिक है वो ऐसे ही किया, चाहे हमारा लास्ट चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, उसमें भी हमने यही देखा था, एक्सक्रीशन पहले प्लांट में कैसे होता है, फिर एनिमल्स में कैसे होता है, ठीक है। जो आपका रेस्पिरेशन था वो पहले प्लांट्स में कैसे होता है, फिर वो एनिमल्स में कैसे होता है, ठीक है। जो भी टॉपिक था हमने पहले यही पढ़ा था कि प्लांट में कैसे होता है, फिर देखा था वो एनिमल्स में कैसे होता है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में किसके हेल्प से होता है, सिर्फ हार्मोन्स के हेल्प से, ठीक है, या कुछ उनके क्या है, मूवमेंट्स होती हैं बस, क्योंकि उनके पास ब्रेन नहीं होता, ठीक है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज परफॉर्म्ड बाय अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज प्लांट हार्मोन, ठीक है। प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से, और जिनको क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं प्लांट हार्मोन को, ठीक है। बहुत जगह पे सीधा ऐसे लिखा आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स, तो फिर आप तो कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे कि मैम ने पता नहीं सारा तो पढ़ाया था, फाइटो हार्मोन तो कभी बताया ही नहीं था, ठीक है। तो फाइटो हार्मोन क्या है, प्लांट हार्मोन का ही सेकंड नाम है, ठीक है। जहां पे आपको प्लांट हार्मोन लिखा मिले या फाइटो हार्मोन लिखा मिले, तो आपको क्या है, इन्हीं हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, देयर आर 4 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। 4 टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन्स और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एक और भी होता है, वो थोड़ा एक्सेप्शन है, वो एक गैसियस प्रोडक्ट है, वो मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगी तब डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं, तो आप ये क्या है, इतने लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो पहले 3 है, दैट इज ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइन्स, ये तीनों क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, ठीक है। ये हेल्पफुल है, ये क्लास के वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो टीचर को हर चीज में कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हार्मोन, दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड वो क्लास के गंदे और शरारती बच्चे हैं जो टीचर को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, जिनको सिर्फ अपनी शरारतों से मतलब है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है प्लांट ग्रोथ को। ये तो बेचारे प्रमोट कर रहे हैं कि प्लांट की ग्रोथ होनी चाहिए, पर ये क्या कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ग्रोथ होने की, क्या कर दो, उसको इनहिबिट कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप कर देना, ठीक है। तभी इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। आपको याद होना चाहिए कि कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं या कौन सा। अब इसके टॉपिक के अंदर से क्या, सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा आंसर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपका, सॉरी, कि नेम अ प्लांट हार्मोन विच एक्ट एज इनहिबिटर ऑफ द प्लांट ग्रोथ। तो आप क्या बताओगे, सिंपल सा, यू हैव टू राइट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट हार्मोन दैट एक्ट एज द इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम करेंगे जो डिफरेंट टाइप के फाइटो हार्मोन्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कशन, ठीक है। तो देखिए, डिटेल डिस्कशन अबाउट फाइटो हार्मोन्स, ओके।
फर्स्ट हमारा हार्मोन है ऑक्सिन्स, ठीक है। हर किसी के बारे में एक एक जो पर्टिकुलर मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी अलग से, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ये बता देंगे कि हम रोल बता रहे हैं, ये फंक्शन है, बट इसको कौन सा प्लांट हार्मोन परफॉर्म करता है ये आप बताओ, ठीक है। तो उसके लिए क्या आपको पर्टिकुलर याद होना चाहिए कि ये जो आपका प्लांट हार्मोन है ये फंक्शन तो जरूर ही परफॉर्म करता है, ठीक है। या ये प्लांट हार्मोन है ये चीज को सिंथेसाइज करता है, इस चीज को प्रोड्यूस करता है, या ये प्लांट हार्मोन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑक्सिन्स के साथ। ऑक्सिन्स कहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं? एट द शूट टिप, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि नेम फाइटोहॉर्मोन्स दैट इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। आप तो वहीं कंफ्यूज हो गए, फाइटोहॉर्मोन से बहुत टाइप के थे, अब उनमें से पता नहीं कि शूट टिप पे कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए बेटा दैट इज ऑक्सिन्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, एंड फ्रूट ग्रोथ, ठीक है। ये तीन चीजों को क्या करता है? प्रमोट करता है। पहले क्या बताया था मैंने? सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट का मतलब है सेल है वो अपने साइज के अंदर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन सेल साइज, ठीक है। सेकंड मैंने बताया कि किस चीज में हेल्प करता है? सेल डिफरेंशिएशन में। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, सेल्स आर डिवाइडिंग, ठीक है। सेल को डिवाइड करने के अंदर हेल्प करता है। और थर्ड क्या है? फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सिन के बारे में क्या है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? शूट टिप पे प्रेजेंट होता है। ये प्रमोट करता है, एनहांस करता है किसी को? सेल एनलार्जमेंट को, सेल डिफरेंशिएशन को और फ्रूट ग्रोथ को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सिंथेटिक ऑक्सिन्स आर अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके पास ऑक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो जो इसके ऊपर के फंक्शन बताए हैं मैंने, सेल एनलार्जमेंट का, सेल डिफरेंशिएशन का और फ्रूट ग्रोथ का, वो क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे धीरे धीरे, तो वो तो खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं? अगर वो नेचुरली खुद के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो हम उसको क्या है? बाहर से सिंथेटिक ऑक्सिन प्रोवाइड कर देते हैं। किसके अंदर? एग्रीकल्चर में, बहुत सारी खेती बाड़ी के अंदर, या कुछ हॉर्टिकल्चर के अंदर, बागवानी के अंदर भी, जहां किसी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हम उसको ऑक्सीजन क्या है? सिंथेटिकली दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड ग्रेविटी, ठीक है। बाहर लाइट है, सनलाइट, ग्रेविटी है अर्थ के अंदर, आपको पता है, ठीक है। तभी क्या है? हम इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो ये क्या करता है? जो आपको ऑक्सीजन है ये रिस्पॉन्ड करता है किसके अगेंस्ट? लाइट के अगेंस्ट भी और ग्रेविटी के अगेंस्ट भी, ठीक है, ओके। लाइट के टुवर्ड्स मूव करता है, ठीक है। प्लांट के अंदर ऑक्सीजन है जिस पार्ट में, वो पार्ट क्या है? लाइट की तरफ झुका मिलेगा हमें, ठीक है। और ग्रेविटी से क्या है? दूर चला जाता है, ग्रेविटी से क्या है? दूर भाग जाता है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, अब अगर ये लाइट की तरफ जा रहा है तो इसके कौन से पार्ट की ग्रोथ ज्यादा होएगी? स्टेम की, ठीक है। और कौन से पार्ट की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी? रूट की, क्योंकि रूट कहाँ होती है? धरती में, और वो क्या धरती की तरफ जा रहा है, उसको सनलाइट मिल नहीं रही, तो वहां पे क्या ग्रोथ होगी नहीं, ठीक है। तो वही सेम, स्पीड अप द ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम की ग्रोथ को स्पीड अप करता है, एंड स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ रूट्स, तो रूट की ग्रोथ को क्या है? स्लो डाउन कर देता है, ठीक है, ओके। ये था हमारा फर्स्ट हार्मोन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड हार्मोन के बारे में, ठीक है। सेकेंड हार्मोन है हमारा जिबरलिंस, ठीक है। जिबरलिंस का मेन फंक्शन है शूट एक्सटेंशन का, ठीक है। प्लांट के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है रूट, एक होता है शूट, ठीक है। देखो, प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के नीचे है वो सब क्या है? रूट है, ओके। और प्लांट के ऊपर का जो भी पार्ट है, चाहे उसमें स्टेम आती हो, चाहे स्टेम के ऊपर लीव्स आती हो, चाहे उसके क्या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हो, वो ऊपर वाला सारा सारा पोर्शन किस में आता है? शूट में, ठीक है। आप समझ में आया? प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो क्या होता है? रूट, और अबव द ग्राउंड जो पार्ट होता है दैट इज शूट, ठीक है। तो जिबरलिंस किस चीज में हेल्प करता है? स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है किस चीज को?
शूट की एक्सटेंशन को, एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, ठीक है, कि शूट को ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है कौन, जिबरलिंस, ठीक है। और ये क्या है, इसका मेन फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखो, और ये क्या प्रमोट करता है, फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि ये क्या है, इसका नेचर ही प्रमोटिंग है। नेक्स्ट है ब्रेक्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स। अब मैं आपको डोरमेंसी बताती हूँ। डोरमेंसी होती है इनएक्टिव स्टेज, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज होती है किसके अंदर, सीड के अंदर भी हो सकती है और बड्स के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। अब इनएक्टिव स्टेज का क्या मतलब है, हर एक जो प्लांट है उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, तभी वो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्रूट, है ना। अब हम मैंगो खा रहे हैं तो मैंगो कब खा रहे हैं, समर्स में ना। ऐसा तो कोई आदमी नहीं होगा कि जो मैंगो विंटर्स में खा रहा है, नहीं। तो क्या है कि मैंगो बनने का काम है वो कब करना है, हमें समर्स में करना है प्लांट को, ठीक है। और अगर विंटर्स में है तो विंटर्स में क्या है, जो भी प्लांट का प्रोसीजर है मैंगो बनाने का, जो भी डेवलपमेंट का प्रोसीजर है, वो सब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप हो जाएगा तो वो सब क्या है, एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाएंगे कि हम रेस्ट कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, डोरमेंसी, ठीक है। तो कुछ जो हॉर्मोन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो शरारती बच्चा है जो उल्टे ही काम करता है, उसका नाम क्या था, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड सिर्फ एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, प्रमोट करता है डोरमेंसी को, कि प्लांट के जितने भी पार्ट हैं वो चाहे पूरे साल, पूरी जिंदगी, पूरे सीजन सब क्या रहो, इनएक्टिव स्टेज में रहो, रेस्ट करते रहो, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, ठीक है। बट जिबरलिन क्या करता है, उस डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, कि उठो चलो अब सारे अपने काम पे लग जाओ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि डोरमेंसी का मतलब क्या है, ठीक है। तो जिबरलिन क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है सीड्स में और बड्स में। ओके, नेक्स्ट है इसका फंक्शन, प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फर्स्ट जो हमने ऑक्सीजन पढ़ा था उसके फंक्शन में पढ़ा था ना, कि ये क्या करता है, सेल डिफरेंशिएशन, सेल एनलार्जमेंट एंड फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वहां पे प्लांट के अंदर किसी पार्ट के अंदर बाई चांस ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जिबरलिन भी क्या उसकी जगह लेके उस चीज को कंटिन्यू कर देता है, जो आपका डिफरेंशिएशन का काम है और एनलार्जमेंट का काम है उसको, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखोगे आप, जिबरलिन्स, ठीक है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट थर्ड हार्मोन की तरफ, ठीक है। देखो थर्ड हार्मोन का नाम क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, ठीक है। और यही किस चीज को प्रमोट करता है, सेल डिवीजन को, ओके। ये क्या करता है, ये भी डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है सीड्स में और बड्स में, प्रमोट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को। स्टोमेटा को क्या करता है, ये ओपन करता है। स्टोमेटा किस चीज में हेल्प करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और सेकेंड इसका सबसे मेन फंक्शन दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जब गैसेस का एक्सचेंज ही नहीं होगा मतलब वहाँ पे रेस्पिरेशन ही नहीं हो रहा, मतलब वहाँ पे प्लांट को एनर्जी नहीं मिल रही है ना। तो ये क्या करता है, ओपनिंग करता है स्टोमेटा के, सारे क्या है आराम से अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते रहो प्लस ट्रांसपिरेशन करते रहो, प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ को, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक मेन जो बात आपको याद रखनी है दैट इज सेल डिवीजन की जब भी कोई बात आएगी तो वहां पे क्या वर्ड आएगा, साइटोकाइनिन हार्मोन का नाम आएगा, ठीक है। अब है हमारा फोर्थ, ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड, ओके। फंक्शन मेनली एज ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर की तरह क्या है काम करता है, क्योंकि ये क्लास का क्या है महाशरारती बच्चा है, ठीक है, जिसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, सारे इसको उल्टे ही काम करने। तो ये क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। और हमने जितने 3 हार्मोन्स पढ़े थे सब क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, बेचारे हेल्पफुल थे, बट ये क्या है, एक इनहिबिटर है, ठीक है। देखो प्रमोट डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बड्स, मैंने वही बताया था ना। और सब क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं डोरमेंसी को, बट ये क्या करता है, प्रमोट करता है। प्रमोट करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, सेम साइटोकाइनिन क्या करता है, ओपन करता है कि ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे तरीके से होने चाहिए, बट ये क्या कहता है, क्लोज कर दो स्टोमेटा को, कोई जरूरत नहीं है स्टोमेटा को काम करने की, ठीक है। फिर ये प्रमोट करता है एक चीज को दैट इज विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। विल्टिंग मतलब
मुड़ जाना, आपने कई बार देखा होगा कि पत्ता है वो एक जगह से क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। और फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों को कहता है तुम जितने मुड़ सकते हो मुड़ जाओ या तुम नीचे गिर जाओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं। ठीक है, ये फंक्शन अब परफॉर्म करता है कौन, एब्सिसिक एसिड। ओके, अब देखो सबसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, वैसे तो ये आपके लेवल का नहीं है इस क्लास में, ये 11th में पढ़ाया जाता है, बट फिर भी बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, आसान है तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आपने ऐसे देखा होगा कि कई बार हम बहुत सारे सेब ले आते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या है पता नहीं चलता, भी एक सेब है थोड़ा खराब सा है। ठीक है, हमने सोचा भी चल कोई बात नहीं, एक ही दो खराब है, कौन से सारे खराब है, रात रात को रख दी हमने, उनको अलग अलग करना भूल गए, सुबह देखा तो सारे सेब खराब हो गए। वो किस चीज की वजह से होता है वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देखो, इथाइलिन इज अ गैस प्रोड्यूस बाय राइप फ्रूट्स। ठीक है, जो आपकी फसल है जब वो पक जाते हैं तब वहां पे क्या है, गैस प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन क्या है, गैसियस हार्मोन है। अगर आपसे सिंपली भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं गैसियस हार्मोन, तो आप क्या बताओगे, इथाइलिन। ओके, अब सेम वही क्वेश्चन है, व्हाई डज वन बैड एप्पल स्पॉइल द होल बंच। ठीक है, पूरे ग्रुप को कैसे स्पॉइल कैसे कर देता है, देखो इथाइलिन इज यूज्ड टू राइपन क्रॉप्स एट द सेम टाइम। ठीक है, अब एक फसल के लिए एक क्या है, हमने फील्ड के अंदर एप्पल की फसल लगा रखी है। ठीक है, अब वहां पे जितने प्लांट है वो तो सब अलग अलग टाइम के ऊपर पक्के तैयार होंगे ना, बट हमें मंडियों में क्या है एक साथ बेचने हैं, तो क्या करते हैं वो उसके ऊपर इथाइलिन को स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, इथाइलिन को छिड़क देते हैं ताकि जो जितने भी फ्रूट्स हैं आपके वो सारे सारे इकट्ठे राइपन हो जाएं एट द सेम टाइम। ठीक है, स्प्रेड ऑन अ फील्ड इट विल कॉज ऑल फ्रूट्स टू राइपन एट द सेम टाइम सो दे कैन बी हार्वेस्टेड। ठीक है, और उनको स्प्रे करते हैं तो वो क्या करते हैं, सारे फ्रूट्स को एक साथ पका देते हैं ताकि क्या है उनको इकट्ठे हम हार्वेस्ट कर सकें, उनको क्या है कट करके मार्केट में सेल कर सकें। ठीक है, ओके, इसके साथ क्या है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज प्लांट हार्मोन, वो क्या है खत्म हो चुका है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लांट हार्मोन के अंदर से क्या है हर बार 1 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन भी है जो कई बार आ जाता है, दैट इज फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, अब मुझे फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स दोबारा से करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितने भी जो फंक्शंस यहाँ पे पढ़े हैं 5 हार्मोन्स के अंदर, वही सेम टू सेम आपको वहाँ पे लिखने होते हैं कि क्या करते हैं, ग्रोथ प्रमोट करने का काम करते हैं, फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, कुछ क्या है रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट और ग्रेविटी की तरफ। ठीक है, कुछ क्या करते हैं उनके शूट रूट को एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ क्या है उनकी डोरमेंसी को ब्रेक कर देते हैं, कुछ सेल एनलार्जमेंट में, मतलब जो भी हमने पहले पढ़ा है ना वो सेम टू सेम आपको सारा सारा लिखना होता है किस चीज में, फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन और फंक्शन ऑफ फाइटो हार्मोन्स में। ठीक है, वही सेम, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि ऐसे पैराग्राफ बना के नहीं लिखना है, वहां पे सिर्फ आपको एनी 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, तो आपको इनमें से कोई भी 5 पॉइंट याद रहे वो आप वहां पे एज इट इज लिख सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, मूवमेंट इन प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। ठीक है, प्लांट के अंदर कोई भी मूवमेंट हो रही है कोई भी पार्ट के, उसको मेन 2 तरीकों से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होती है ट्रॉपिक मूवमेंट और सेकंड होती है नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। ठीक है, ये क्या है ग्रोथ के बाय कॉज्ड होती है, ग्रोथ होती है तब ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या है ग्रोथ के साथ उस चीज का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और जो डिफरेंस है वो बाद में देखेंगे। देखो, इट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट कॉज्ड बाय इट्स ग्रोथ। ठीक है, इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड द स्टिमुलस। ठीक है, जहां पे स्टिमुलस हो रहा है उसकी तरफ प्लांट पार्ट की ग्रोथ हो रही है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, और अगर अवे हो रही है उससे दूर हो रही है उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, ट्रोपिज्म है क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट है क्या, डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट पार्ट की, किसके टाइम, जब वहां पे ग्रोथ हो रही है तब। ठीक है, जब जो स्टिमुलस मिल रहा है उसके टुवर्ड्स उसकी तरफ
ये देखो टुवार्ड्स वर्ड है मतलब वहां पे क्या होगी, पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो कर रहे हैं, और अगर अवे है तो वहां पे क्या नेगेटिव ट्रोपिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये 5 टाइप के होते हैं। अब मैं आपको 5 टाइप के समझाऊंगी तब आपको क्या ऊपर वाली चीज भी समझ में आ जाएगी, वरना आप कहोगे मैम इसमें तो कंफ्यूज हो गए, पता नहीं आपने अवे टुवार्ड स्टिमुलस पता नहीं कितने वर्ड बोल दिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट है हमारा फोटोट्रोपिज्म। ओके, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो अब हमारा स्टिमुलस है वो क्या चीज है, लाइट। प्लांट का पार्ट किसकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, लाइट की तरफ। ठीक है, द ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, स्टेम क्या शो करते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं, और रूट्स क्या करते हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं। ठीक है, क्योंकि लाइट कहाँ से आती है, सन से। तो जो स्टेम होती है वो क्या उसकी तरफ जाती है, अगर वो उसकी तरफ जाती है तभी वहां पे क्या है, ग्रोथ हो रही है। रूट क्या है, अवे जाती है, जो लाइट है उसकी तरफ कभी नहीं जाती। रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है, तो वो क्या रहती है, नीचे रहती है, तो इसलिए वो क्या है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जियोट्रोपिज्म। ठीक है, जियो का मतलब होता है ग्रेविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रेविटी कहाँ पे प्रेजेंट है, धरती में, लैंड में, अर्थ में। ओके, तो ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो ग्रेविटी की तरफ जाता है, रूट्स ऑफ कोर्स। तो रूट क्या शो करता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और स्टेम क्या है, वो तो कभी रूट की तरफ जाता ही नहीं है, वो तो हमेशा क्या है, ऊपर जाता है, सीधा रहता है, तो वो क्या शो करता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर, तो इसके अंदर स्टिमुलस है वो क्या है, वाटर है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो अब पानी हम कहाँ डालते हैं, रूट में, जड़ों में, और जड़ें क्या है, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जाती हैं, तो वहां पे क्या शो करती हैं, वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का फिनोमेना है वो शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कीमोट्रोपिज्म। कीमो मतलब केमिकल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कि कोई भी प्लांट पार्ट की ग्रोथ किसके रिस्पॉन्स में, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में, उसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म। और ये फिनोमिना कैसे होता है, इसका एग्जांपल क्या है, देखो द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसके अंदर हम जब फर्टिलाइजेशन का टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट वहां पे क्या ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये क्या है, पोलन ट्यूब है, नीचे क्या है, ओव्यूल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओवास प्रेजेंट है, यहाँ से ऊपर से क्या है, जो पोलन सैक है ये आ रहे हैं ऊपर से। ठीक है, वो यहाँ पे आके क्या करेंगे, इनके साथ फर्टिलाइज करेंगे और क्या है, जाइगोट बना देंगे। ठीक है, तो ये देखो जो पोलन सैक है ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो किसकी हेल्प से, यहाँ पे कुछ क्या है, केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, और वो केमिकल्स क्या करते हैं, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये जो फिनोमिना है ये क्या है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म को शो करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच। ठीक है, द डायरेक्शनल ग्रोथ इन द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट। सच मूवमेंट इज सीन इन टेंड्रिल ऑफ क्लिम्बर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वो छोटे बेल जो ऊपर चढ़ जाती है, जैसे घिया की बेल होती है। ठीक है, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब जो ऊपर जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है टेंड्रिल। टेंड्रिल मतलब जो किसी सपोर्ट के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, क्लाइंबर्स का एक पार्ट है टेंड्रिल। ठीक है, देखो ये जो टच वाला फिनोमेना है ये क्या है, इनके अंदर देखने को मिलता है। The differential rate of cell division is different part of tendril happen due to the action of auxins। ठीक है, कि जो आपके प्लांट की टेंड्रिल के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है अलग अलग पार्ट के अंदर, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू ऑक्सिन्स। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब तुम मेरे से ये पूछोगे कि मैम हमने ठीक है पढ़ लिया, आपने जितने ट्रोपिज्म बताए सब याद कर लिए, बट उस इसका फायदा क्या है, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज द वेरियस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट हेल्पिंग प्लांट टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, जब कंडीशन उनके अनुसार काम नहीं कर रही हो
तब क्या है, प्लांट को जिंदा रखने के लिए ये ट्रॉपिक मूवमेंट ही उसका क्या होता है, आखिरी सहारा होता है। इसलिए ये क्या है, यूजफुलनेस है ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन अ प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया सेकेंड टाइप का मूवमेंट, दैट इज आपको नेस्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या है, द मूवमेंट विच डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। मैंने कहा था ना, वो क्या होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। फ्रॉम द स्टिमुलस एक्ट आर कॉल्ड एज नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है और आपने बहुत बार करके भी देखा होगा। किस किस बच्चे ने आप में से छुई मुई का पौधा देखा है, जिसको एक बार टच करो उसको तो वो क्या मुरझा जाता है। ठीक है, वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड एज थिग्मोनेस्टी इन विच व्हेन समवन टचेस द लीव ऑफ मिमोसा। ठीक है, वही टच मी नोट प्लांट है ना, छुई मुई का टच मी नोट। ठीक है, ये तो उसका है कॉमन नेम, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मिमोसा। ठीक है, ये प्लांट का नाम है मिमोसा। ठीक है, जिसको हम छुई मुई बोलते हैं उसका। ठीक है, द लीव्स ड्रूप, ड्रूप क्या होता है, मुड़ जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं। ठीक है, द ड्रूपिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच द लीव्स आर टच्ड। ठीक है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है कि आपने किस डायरेक्शन में उस लीव्स को पकड़ा है, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं वो। ठीक है, सपोज देखो ये लीफ है, ठीक है, मैंने पेन के एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको। ठीक है, तब इसमें क्या करते हैं, आप यहाँ से पकड़ लो लीफ को, तो वो क्या है, उस चीज पे डिपेंड नहीं करता भाई आपने यहाँ से पकड़ा है तो वो लीफ यहीं से ड्रूप होना स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, वो क्या है, कोई से पार्ट से भी ड्रूप होना स्टार्ट हो सकती है। इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट होती है डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सच मूवमेंट यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ चेंजिंग वाटर बैलेंस इन द सेल। और ऐसा इसलिए क्यों, ऐसा जो फिनोमेना है ये क्यों होता है, क्योंकि उनके जो पार्ट्स है ना डिफरेंट डिफरेंट, वहां पे क्या है, वाटर का जो बैलेंस है ये चेंज हो जाता है। इसलिए देखिए कैसे, सच मूवमेंट यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ चेंजिंग वाटर बैलेंस इन द सेल व्हेन लीव्स ऑफ मिमोसा आर टच्ड। ठीक है, जब हम उसके लीव्स को टच करते हैं, द सेल्स इन द लीव्स लूज वाटर, वहां से क्या है, जो सेल्स हैं वो क्या है, अपना पानी को, जैसे सपोज अपने लीव्स को यहाँ से टच किया तो यहाँ से क्या है, वो लीव्स अपने पानी को खत्म कर देंगी। ठीक है, पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ट्रांसपीरेशन से, तो वहाँ वो सेल्स क्या है, वहाँ पे ऐसे कर्ल हो जाएंगी। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो जाएंगी, वो सेल्स हो जाएंगी फ्लैसिड। जब सेल्स में पानी नहीं रहता तो सेल किस कंडीशन में आ जाती है, फ्लैसिड कंडीशन में, रिजल्टिंग इन द ड्रूपिंग ऑफ लीव्स। और लास्ट में क्या हो जाता है, जो सेल्स हैं वो क्या है, जो लीव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ड्रूप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, कि एनिमल्स के अंदर अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। ठीक है, इन एनिमल्स द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर, एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है, दो सिस्टम वर्क करते हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, या इसका दूसरा नाम है हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, these are the two type of system which work in control and coordination in animals. ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखो आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, है ना। कौन कौन से थे सेंस ऑर्गन, जिससे हमें सेंसेशन महसूस होती हो। ठीक है, जैसे कि आई, ईयर, नोज, स्किन, और कौन सा था, टंग। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 टाइप के थे हमारे पास सेंस ऑर्गन, है ना, छोटे क्लासेस में। बट आप हो अब 10th क्लास में, तो हम यहाँ पे काम करेंगे थोड़े से एडवांस लेवल का। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको बोलूंगी रिसेप्टर्स। ठीक है, अब रिसेप्टर्स क्यों बोलूंगी, क्योंकि रिसेप्टर्स होते क्या, पहले देखो, रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ द नर्व फाइबर दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिप होते हैं नर्व फाइबर के, एक नर्व फाइबर है उसके टिप पे प्रेजेंट क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये करते क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके कलेक्ट कर देते हैं।
ठीक है, जो नर्व्स की हेल्प से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको क्या कर देते हैं, ये कलेक्ट कर लेते हैं टिप पे। ठीक है, रिसेप्टर्स आर इन द सेंस ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स, और ये रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पे है, ऑर्गन्स जो एनिमल्स है उनके क्या है, सेंस ऑर्गन के अंदर। ठीक है, दिस आर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, तो डिफरेंट टाइप के ये है रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इस टॉपिक के अंदर से क्या है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट टाइप के जो रिसेप्टर दैट इज फोनो रिसेप्टर। ठीक है, तो फोन हम कहाँ से अटेंड करते हैं, ईयर से, तो आपको याद रखिएगा फोनो रिसेप्टर किसके साथ अटैच्ड है, ईयर के साथ। क्या फंक्शन करते हैं कान हमारे, हियरिंग का और बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड टाइप के रिसेप्टर दैट इज फोटो। फोटो क्या, आई, फोटो मीन्स आई, फोनो मीन्स ईयर। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, आई में। आई में है तो क्या करेंगे, वहां पे हमें विजुअल स्टिमुलस देंगे। विजुअल्स मतलब जो हम देख सकते हैं, ऐसे नहीं कहते, ये ऑडियो विजुअल है। ऑडियो मतलब सुन भी सकते हैं, और क्या है, विजुअल मतलब देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमें देखने का, इमेज फॉर्मेशन के अंदर क्या है, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है थर्मो। थर्मो कहाँ होंगे, स्किन पे, प्रेजेंट इन स्किन, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, फॉर पेन, टच एंड हीट स्टिमुलाई। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज में। सपोज आपकी मम्मी किचन में कोई टेस्टी सा खाना बना रही है, तो आपको क्या है, अपने रूम में बैठे बैठे भी आपको क्या है, खुशबू आ जाती है अपने नाक से, है ना, क्यों हो आज तो मम्मी ने किचन में कुछ अच्छा बनाया होगा। तो ऑल्फैक्टरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज में। क्या करते हैं ये फंक्शन, रिसीव स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट है गस्टेटरी। गस्टेटरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टंग में। आपने खाना खाया, ठीक है, खाने के अंदर क्या था, थोड़ा सा नमक ज्यादा था। ठीक है, जैसे आपने खाना जीभ पे रखा, थोड़ा सा चबाना स्टार्ट किया, आपको पता चल जाएगा मम्मी खाने में तो नमक ज्यादा है ना। तो वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द टंग। ठीक है, हेल्प इन टेस्ट डिटेक्शन। ठीक है, टेस्ट को डिटेक्शन करने में हेल्प करते हैं कौन, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, तो बेटा ये जितने भी रिसेप्टर्स बताए हैं मैंने आपको बहुत ईजीएस्ट वे में बताए हैं, इसलिए आपको क्या, ये हर एक रिसेप्टर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो प्रेजेंट कहाँ है, प्लस वो फंक्शन क्या कर रहा है। ये बिल्कुल बेसिक आपका 7th-8th लेवल का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसमें क्या है, दो तरीके से होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया, नर्वस सिस्टम में। सेकंड क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम। दो टाइप के सिस्टम क्या है, वर्क करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। द नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, जैसे सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो इसी टाइप से पूरे जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन, या उसको नर्व सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, पहले न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो आपने इसको 9th में पढ़ चुके हो, आप नर्वस सिस्टम वाले हेडिंग के अंदर। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व के जो इम्पल्स होते हैं, जो मैसेज आते हैं, उसको क्या है, ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। न्यूरॉन के क्या है, अलग अलग पार्ट्स भी थे। फर्स्ट द साइटोन और सेल बॉडी। ठीक है, साइटोन और सेल बॉडी क्या होती है, स्टार शेप होती है, जिसके पास क्या है, बहुत सारे हेयर लाइक एक्सटेंशंस प्रेजेंट है। ठीक है, और जो मतलब करते क्या है, वो मेन जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है उनको बोलते क्या है, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और डेंड्राइट्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को रिसीव करने का काम है वो करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, ये दोनों हमने अलग अलग हेडिंग के अंदर पढ़े थे कि साइटोन और सेल बॉडी क्या है, अलग होते हैं, और डेंड्राइट्स क्या है, अलग होते हैं। बट इसके अंदर क्या है, हम एक ही हेडिंग के अंदर पढ़ लेंगे। सी दिस डायग्राम, इसमें देखो स्टार शेप्ड है ना सेल बॉडी, इसके अंदर क्या है, हेयर लाइक जो एक्सटेंशंस हैं, जो मार्जिन्स पे प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोला गया है, डेंड्राइट्स। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई। सेल बॉडी के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट देखो एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, दिस इज द tail of neuron. It ends in several hair-like structure called an axon terminals. The axon terminals relay nerve impulse. ठीक है, फिर हमने पढ़ा एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन क्या है, टेल है, पूंछ है, और जिसके लास्ट में क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स है।
ठीक है, और टर्मिनल्स के ऊपर क्या है, साइनॉप्टिक नोब है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है हमारा माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है, ये देखो, जो आपका एक्सॉन है, सेंटर वाला पोर्शन, इसके ऊपर जो कवरिंग है दिस, जो हमें क्या है ब्लैक कलर से अच्छे से दिखाई दे रही है, दिस इज माइलिन शीथ। ओके, तो माइलिन शीथ करते क्या है, दिस इज माइलिन शीथ। द माइलिन शीथ इंसुलेट्स द एक्सॉन अगेंस्ट द नर्व इंपल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, तो जो सराउंडिंग से नर्व इंपल्स आती हैं इसको क्या करती हैं, इंसुलेट करने का काम करती हैं, कौन, माइलिन शीथ, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स किसके, न्यूरॉन के, ठीक है। न्यूरॉन के पार्ट कौन से हैं, सेल बॉडी और साइटोन, एक्सॉन और माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करता है, इंसुलेशन का वर्क करता है। एक्सॉन क्या करते हैं, आगे नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है, और साइटोन सेल बॉडी के हैं जो आपके इंपल्स है उसको रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं मेन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो न्यूरॉन्स है ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करता है, ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंसरी सेल टुवार्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, सेंसरी सेल से जितने भी मैसेज आते हैं उसको कहाँ ट्रांसमिट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन। ये क्या करता है, ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टुवार्ड द मसल सेल। सीएनएस से कहाँ लेके जाता है, मसल सेल के पास, कौन, मोटर, और ये कौन है, सेंसरी, ठीक है। और रिले न्यूरॉन क्या करता है, रिले सिग्नल्स बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, के इन दोनों के बीच में के जो सिग्नल्स हैं ये ट्रांसमिट अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज का ध्यान रखता है कौन, रिले न्यूरॉन, ठीक है। इस ऊपर वाले स्टोरी को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाती हूँ, ठीक है। वही सपोज हम सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं, गरम तवे वाला, ठीक है। तवा गरम है, हमें पता नहीं था, हम कुछ और फोन चला रहे थे, साथ में एकदम ऐसे तवे पे हाथ रख दिया, ठीक है, हाथ रख दिया तो हमारे क्या है, सेंसरी सिस्टम, कौन सा सेंसरी सिस्टम काम कर रहा है यहाँ पे, स्किन, ठीक है। स्किन को पता चला, नीचे वाली स्किन को, कि ये तो क्या है, गरम है। गरम है तो मैसेज किसके पास गया, सेंसरी न्यूरॉन के पास। उसने मैसेज किसके पास भेजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बोला अरे ये तो मसल्स का काम है भाई, ठीक है, तो उसने क्या, मोटर जो न्यूरॉन्स है उनको कि जाके मसल्स को बोलो कि वो आप वहां से अपना हाथ हटा लें, ठीक है। तो हमने क्या, वहां से हाथ हटा लिया। तो इस टाइप के फंक्शन क्या है, परफॉर्म हो रहे हैं बाय न्यूरॉन्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो कितना मतलब माइक्रो सेकेंड का टाइम लगा, है ना, टाइम तो बिल्कुल थोड़ा सा लगा, बट फंक्शन क्या है, इतने सारे टाइप के ऑर्गेनेलिज ने परफॉर्म किए, नर्व्स ने परफॉर्म किए, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसके खुद के क्या है, बहुत सारे पार्ट है। कब जो सेंसरी जो आपके न्यूरॉन है इसी को पता है कि मैसेज कौन से पार्ट को दे के आना है, ठीक है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो मैसेज है वो किसको देता है, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन वो मैसेज लेके जाता है मसल के पास। अब बॉडी तो पूरी मसल ही मसल है बॉडी के अंदर से, तो ठीक है, तो उसको क्या पता है कौन सी मसल को देके आना, बट ये सब क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज साइनैप्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ऊपर वाला जो मैंने आपको टॉपिक समझाया था वो मैंने इसलिए समझाया था क्योंकि आगे जब हम वर्किंग और फंक्शन पढ़ेंगे ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या उन सब की, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी न्यूरॉन कब कहाँ पे क्या कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है साइनैप्स, जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन ओवर विच नर्व इंपल्स पास व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड एज साइनैप्स, ठीक है। साइनैप्स बेसिकली होता क्या है, गैप होता है, ये गैप, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो शो कर रखा है ये क्या है, ये एक टाइप का न्यूरॉन है, ठीक है, और दूसरा न्यूरॉन क्या है, यहाँ से बनना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इन दोनों के बीच में जो इतना डिफरेंस है ना, जो ये इतना गैप है ये वाला, ये क्या है, साइनैप्स है, ठीक है। तो ये कितना होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बिल्कुल थोड़ा सा कि हमें दिख भी नहीं सकता, बट मैंने आपको क्या है समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है, ठीक है। अब देखो जो मैसेज है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं आपको पता ही होगा। सबसे पहले किसके पास मैसेज आता है, डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट्स मैसेज किसके पास लेके आती है, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी से मैसेज किसके पास आता है, एक्सॉन के पास,
ठीक है। एक्सॉन से मैसेज किसके पास जाएगा, एक्सॉन की जो टिप है वहां पे, एंड ऑफ एक्सॉन्स पे आ गया, ठीक है। एंड ऑफ एक्सॉन्स पे आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, आगे है साइनैप्स। साइनैप्स मतलब गैप। अब जो कोई चीज है जो गैप में से ट्रांसफर करनी है तो उसको क्या है, कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो मैंने ऐसे डॉट डॉट में दिखाए हैं, और उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस रिलीज विच इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, ठीक है। तो वो सब्सटेंस कहाँ रिलीज हुए, यहाँ पे, जब हमें क्या है, एक ए और बी क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, न्यूरॉन है कि ये ए न्यूरॉन है, ये बी न्यूरॉन है। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज ट्रांसमिट करना है तो उनके बीच में क्या रिलीज हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस रिलीज हो रहा है। और जो बीच में गैप प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक्सॉन टिप से होते हुए फिर यहाँ पे क्या आ गया, मैसेज आ गया। फिर मैसेज क्या है, दूसरे न्यूरॉन से होता हुआ आगे ऐसे ऐसे क्या है, ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें, तो ये ऊपर वाला बेसिकली जो डायग्राम था ये शो क्या कर रहा था, दिस शो द पाथवे ऑफ nerve impulse from one neuron to the another neuron and clearly showing the synapse, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। आपके बॉडी के अंदर जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट कैसे होती है। सबसे पहले जो मैसेज हैं, जो नर्व इम्पल्स हैं, जो मैसेज लेके आती हैं, वो सबसे पहले किसके पास लेके आती हैं, वो लेके आती हैं बेटा डेंड्राइट्स के पास, ठीक है। सबसे पहले मैसेज कहाँ मिलता है इनको, डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट से मैसेज कहाँ आया, सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी से कहाँ आया, एक्सॉन में। एक्सॉन से होता हुआ कहाँ चला गया, एक्सॉन के टर्मिनल्स पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, आगे क्या है, साइनैप्स है। साइनैप्स से होता हुआ मैसेज कहाँ चला गया, ये ऐसे एक न्यूरॉन, सेम न्यूरॉन दूसरा यहाँ पे अटैच्ड है, तो फिर किसके पास चला गया, डेंड्राइट्स के पास। फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन टर्मिनल, फिर डेंड्राइट्स, इस टाइप से, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो नर्व इम्पल्स हैं वो कैसे फ्लो होती हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज साइनैप्स एक्चुअली एक्ट एज वन वे वाल्व, ठीक है। ये क्या करती हैं, एक वन वे वाल्व की तरह काम करती हैं। कैसे कि जो आपने अभी देखा था ना, पीछे माइक्रोस्कोपिक गैप था, एक यहाँ पे था न्यूरॉन, एक यहाँ पे था, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ऐसे नहीं होता कि जो बी से मैसेज है वापस इस साइड जा रहा है ए की तरफ, नहीं, ये क्या करती है, हमेशा वन वे वाल्व की तरह काम करते, जो मैसेज है वो ए से बी की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अगर बी से ए की तरफ मैसेज जा रहा है तो उसका क्या है, अलग न्यूरॉन है उसके, ठीक है। साइनैप्स इंश्योर दैट नर्व इम्पल्स ट्रेवल ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ये भी कई बार बेटा पेपर के अंदर पूछ लेते हैं कि साइनैप्स का मेन फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन उनका क्या है कि वो जो नर्व इम्पल्स है उनको सिर्फ वन डायरेक्शन के अंदर मूव करने में हेल्प करती हैं, ओके। अब है नेक्स्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। बेटा आप इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना कि इनकी फुल फॉर्म क्या क्या होती है, ठीक है। क्योंकि आगे क्या है हम इनको कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी बोल देंगे, फिर आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने पता नहीं क्या वर्ड बोल दिया, ओके। तो सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके आगे 2 पार्ट है, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कोड, जो रीढ़ की हड्डी आपके बैकबोन में प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रेन के आगे 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ओके। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या आती है, डिफरेंट टाइप की नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और विसरल नर्व आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या है, 2 टाइप के नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जितने भी इनवॉलेंट्री काम है ना वो होते हैं। आपको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में डिफरेंस पता है बच्चों? वॉलेंट्री होते हैं हमारी मर्जी से, ठीक है। हमारी मर्जी से कैसे, मैम ने होमवर्क दिया, हमारी मर्जी ये करे ना करे, है ना, वो हो गया वॉलेंट्री। सेकेंड होता है इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री है जैसे आपकी हार्ट बीट कर रहा है, आपका तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है ना, आप उसको बाहर से तो नहीं कह सकते कि भी नहीं नहीं हार्ट, हमारी हार्ट को बीट करने की कोई खास जरूरत नहीं है तो रहने दे, नहीं कह सकते। वो क्या है, अंदर सिचुएटेड है, अपनी मर्जी से जितनी देर काम कर रहा है करेगा,
और जब इसका मन नहीं करेगा तब क्या ये काम करना बंद कर देगा और सारे क्या मर जाएंगे, है ना। ये दो टाइप के काम होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से और इनवॉलेंट्री क्या बिना अपनी मर्जी के। ओके, तो जो आपके एएनएस है ये मेनली जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो सब क्या आते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ओके, अब देखो बच्चों, इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन को आप इतना कह सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको कह सकती हूँ कि अगर आप इसको आज भी याद कर लोगे तो आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। आपके 10th के बोर्ड में आएगा, अगर आपने गलती से +1 2 के अंदर भी अगर मेडिकल ले ली तो वहाँ पे भी आपको काम आएगा, ठीक है। आगे आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे उसके अंदर भी क्या है ह्यूमन ब्रेन में से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करते हैं कि एक ही बार में अभी 10th क्लास में हम इसको याद करके छोड़ देते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी, ठीक है। ब्रेन क्या है सबसे ज्यादा हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का। द ब्रेन इज कवर्ड बाय अ 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ब्रेन के पास क्या है 3 लेयर सिस्टम है, किस चीज की मेम्ब्रेन्स की, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं मेलेंजिस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे उनको मेलेंजिस। देखो ये है ह्यूमन ब्रेन का एक टिपिकल डायग्राम, ओके। और इसके बाहर क्या है यहाँ पे मेम्ब्रेन है बच्चों, इस डायग्राम के अंदर तो नहीं दिखा रखी क्योंकि अभी आपको इतने डिटेल से नहीं आना चाहिए था, ठीक है। ये क्या होता है बिल्कुल जितने आपके बाल के साइज होते हैं ना उसके साइज की है ये, तो इसको क्या बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रखा है आपको तभी ताकि समझ में आ सके इसलिए, ठीक है। तो वहां पे कितनी बताई थी मैंने आपको 3 लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं मैनिंग्स, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, देखो 3 मेम्ब्रेन है। अब ये तीनों है ये एक दूसरे के बीच में इनमें क्या है कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF, ठीक है। तो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो करता क्या है, वो एक कुशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को ताकि वहां पे क्या मैकेनिकल शॉक ना हो, ठीक है, कि एकदम झटका लगे तो वहां पे क्या है जो ब्रेन के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो क्या रहे एज इट इज रहे इसलिए, ठीक है। क्या नाम है उस फ्लूइड का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, ओके। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड एज क्रेनियम, ठीक है। खोपड़ी के अंदर क्या है दिमाग के बाहर भी जैसे जब हम हाथ लगाते हैं तब एकदम थोड़ी सी बोनी सा बोन से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर फील होता है ना, दैट इज क्रेनियम, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक कोई भी ऐसा पेपर नहीं है 10th का जिसमें ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया, ठीक है। पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। ब्रेन से क्या बहुत सारे क्रेनियल नर्व्स भी अराइज होती है। अब ह्यूमन ब्रेन है वो आगे 3 पार्ट के अंदर 3 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट रीजन है उसका फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर भी एक पार्ट है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। फोर ब्रेन मतलब आपके आगे वाला माथे वाला जो हिस्सा है ये दिमाग, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज सेरिब्रम, ओके। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम सेरिब्रम बोलते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन ब्रेन, इंपॉर्टेंट है याद रख लेना। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर कॉल्ड एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके पास क्या है 2 हेमिस्फीयर जिसको क्या बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। दिख रहे होंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। हेमिस्फीयर का क्या मतलब होता है आधा गोला, एक तो पूरा पूरा और एक उसका क्या है आधा गोला। ये डायग्राम क्या है हेमिस्फीयर जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या है वॉलेंट्री मोटर एक्शन से उनको कंट्रोल करता है। इट इज अ साइट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, कोई भी चीज आपको याद रखनी है उसको कैसे सीखना है ये सब कौन कंट्रोल करता है सेरिब्रम। इट इज द साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन लाइक टेक्टाइल एंड ऑडिटरी परसेप्शन, ठीक है। सेंसरी परसेप्शन मतलब कोई आपको आवाज मार रहा है, कोई आपको चीजें आपको स्मेल से फील हो रही है, वो सब चीजें को ध्यान कौन रखता है सेरिब्रम, ओके। इट हैज ऑल्सो डिफरेंट एरिया फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। अभी ये क्या है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है तो इसके पास क्या खुद में इसने अपने एरिया बना रखे हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये एरिया ये काम देखेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एरिया है एसोसिएशन एरिया, ये क्या करता है
कंट्रोल थिंकिंग एंड मेमोरी ऑल्सो स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। ये मेमोरी और थिंकिंग का काम को कंट्रोल करता है, और ये क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास कोई जानकारी है या हमारे पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंस है उन सबको क्या है, स्टोर करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरी एरिया। ये क्या है, सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करता है और सेंसेशन देता है। नेक्स्ट है मोटर एरिया। ये क्या है, मसल को इंस्ट्रक्शन क्या है, सेंड करता है, भेजता है कि आप अपना ये वाला काम करो। ओके। नेक्स्ट पार्ट इज मिड ब्रेन। ठीक है। मिड ब्रेन के आगे कोई फर्दर डिवीजन नहीं होती, बट इसके अंदर क्या है, इसके बेस पे क्या होती है, हाइपोथैलेमस लाई करती है। ठीक है। द हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ सेरेब्रम। इट कंट्रोल्स स्लीप एंड अवेक साइकिल, जिसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। ठीक है। कि आपको किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, ये क्या होती है, साइकिल होती है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। उसको क्या है, मेंटेन करने का काम करती है। प्लस इट ऑल्सो कंट्रोल द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है। कि कब आपको भूख लग रही है, कब आपको पानी पीना है, उन सबकी जो आपकी इच्छा है, अर्ज मतलब इच्छा, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मिड ब्रेन। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम हाइंड ब्रेन पे। ठीक है। हाइंड ब्रेन का मतलब इसके अंदर क्या है, 3 सेंटर्स हैं, सेरिबैलम, मेडुला और पोन्स। बच्चों इसके अंदर प्लीज कंफ्यूज मत होना, हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है उसका नाम है सेरिबैलम। ठीक है। और फोर ब्रेन का पार्ट था उसका नाम क्या था, सेरिब्रम। ओके। सी दिस, फोर ब्रेन का पार्ट है दैट इज सेरिब्रम, और हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है दैट इज सेरिबैलम। ओके। ये पोर्शन क्या है इसका, हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन किस में आता है, मिड ब्रेन के अंदर आता है। हाइंड ब्रेन में आगे क्या आते हैं, पोन्स, सेरिबैलम और मेडुला। दिस इज पोन्स रीजन, दिस इज सेरिबैलम रीजन एंड दिस इज मेडुला। ठीक है। और मेडुला से यहां से निकल रही है क्या चीज, अपनी स्पाइनल कोड, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ये। ठीक है। देखो कौन कौन से 3 सेंटर, सेरिबैलम, मेडुला और पोन्स। ओके। सेरिबैलम क्या है, लाइज बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर। ठीक है। सारे स्ट्रक्चर के बैक पे बिल्कुल लास्ट में जाके कौन प्रेजेंट है, सेरिबैलम, ये रहा। ओके। इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शन, जो मोटर फंक्शन है उनको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, बॉडी का बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने का हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स द प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। ठीक है। ये वॉलंटरी जो एक्शंस हैं, जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, वो प्रिसाइजली करते हो या नहीं करते हो, अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, सेरिबैलम। ओके। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज मेडुला। मेडुला क्या बना देता है, ब्रेन की स्टेम बनाता है। मेडुला कौन सा पार्ट है, ये स्टेम क्या होती है, तने जैसा भाग है ना, दिस पार्ट, ये क्या फॉर्म करता है, ब्रेन स्टेम। ठीक है। देखो, फॉर्म द ब्रेन स्टेम अलोंग विद द पोन्स, इट लाइज एट द बेस ऑफ ब्रेन एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कोड तक क्या है, कंटिन्यू रहता है। इट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। ठीक है। ये क्या है, आपके जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन है जिसपे आपका कोई मर्जी नहीं चलती, उन सबको क्या कंट्रोल करने का काम करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल ब्लड प्रेशर, सेल्वाइशन और वॉमिटिंग। ठीक है। सेल्वाइशन मतलब सलाइवा रिलीज होना है या नहीं होना माउथ में। ठीक है। और वॉमिटिंग मतलब उल्टी। ठीक है। या ब्लड प्रेशर या बीपी, इन सब चीजों को क्या कंट्रोल करता है कौन, मेडुला। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज पोन्स। पोन क्या करता है, इट रिलीज, और बेटा ये पोन्स नहीं है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको क्या है, हमेशा पोन्स पोन्स करते रहते हैं, ये क्या है, पोन्स है। ठीक है। इट रिलीज इम्पल्स बिटवीन द लोअर सेरिब्रम एंड द स्पाइनल कोड, द हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरिब्रम एंड द मिड ब्रेन ऑल्सो रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। ये क्या करता है, आपके जो इम्पल्स आ रही हैं लोअर सेरिबैलम से लेके स्पाइनल कोड तक, या आगे ऊपर ब्रेन के सेरिब्रम से लेके मिड ब्रेन तक, मतलब इसके यहां से नीचे से लेके पूरे टॉप तक जितने भी मैसेज आ रहे हैं या जा रहे हैं, उन सबको क्या करता है, ये रिले करता है। आपने रिले रेस देखी होगी ना, रिले रेस में क्या होता है, एक पर्सन है वो भाग रहा है, उसके पास कुछ स्टिक है, वो आगे वाले को देता है, फिर वो वही सेम स्टिक को लेके भागते हैं। बॉयज जो गेम देखते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। तो वही सेम काम कौन करता है, आपका पोन्स।
पोन क्या काम करता है, रिले का काम करता है कि जितने भी मैसेज ब्रेन में आ रहे हैं, ब्रेन से जा रहे हैं, वो सब क्या है अच्छे से कोऑर्डिनेटेड हो। और ये क्या रेगुलेट करता है, रेस्पिरेशन को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था अबाउट ब्रेन, ठीक है, अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ओके, तो सीएनएस के क्या हमने दो पार्ट देखे थे, एक था ब्रेन और दूसरी थी स्पाइनल कोड। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पाइनल कोड। ठीक है, इस पे हमेशा क्या है एक शॉर्ट नोट लिखना ही आता है, तो इसलिए क्या हम इसको छोटा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ये क्या है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इट बिगिंस इन कॉन्टिन्यूएशन विद मेडुला, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, मेडुला से, एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड, और नीचे तक क्या है आता रहता है। इट इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी केज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसके बाहर खुद का जो प्रोटेक्शन के लिए लेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, याद रखना है बच्चे आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट है 31 पेयर ऑफ नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से क्या है 31 पेयर ऑफ नर्व्स है वो अराइज होती हैं। स्पाइनल कोड इज कंसर्न विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको क्या है आगे आएगा, जब मैं आपको स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन समझाऊंगी तब समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, क्या ये डिफरेंट टाइप की नर्व्स ही आती हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप की नर्व है क्रेनियल नर्व। दीज कम्स आउट ऑफ द ब्रेन एंड गो टू द ऑर्गन ऑफ द हेड। ये कहाँ से आती हैं, ब्रेन से स्टार्ट होके हेड के जितने भी ऑर्गन हैं वहां तक, ब्रेन से हेड तक कौन मैसेज ट्रांसमिट करता है, क्रेनियल। क्योंकि क्रेनियल जो वर्ड है, ये वर्ड का मतलब ही क्या है, ब्रेन से रिलेटेड चीजें होंगी यहाँ पे। क्रेनियल नर्व क्या करता है, ब्रेन से मैसेज लेके हेड के जितने भी रीजन है वहां पे मैसेज लेके जाता है। ये कितनी होती है, 12 पेयर्स होती हैं। ठीक है, ये नंबर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, पिछली बार भी पेपर के अंदर आया था और हर बार पेपर के अंदर आता है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, तो कितने बताओगे, 12 पेयर्स। नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व। अब नाम से पता चल रहा होगा इसके अंदर कौन कंसीडर है, कौन है किसके साथ, स्पाइनल कोड। कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग बॉडी पार्ट टू द स्पाइनल कोड। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको क्या है स्पाइनल कोड के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। कितने होते हैं ये, 31 पेयर होते हैं। मैंने ऊपर भी यही बताया था ना, कितने होते हैं इसमें, 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स। नेक्स्ट होते हैं विसरल नर्व। विसरल नर्व करती हैं कनेक्ट ऑल द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कोड एंड ऑल्सो कनेक्ट टू द ब्रेन। ये क्या है, विसरल नर्व है। इधर क्या है, ब्रेन है, इधर क्या है, स्पाइनल कोड है, और ये बीच में क्या है, सारे बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो उन सबको आपस में कनेक्शन करने का काम कौन करते हैं, विसरल नर्व्स। ठीक है, बेसिकली नर्व्स क्या काम करती हैं, दो टाइप की जो नर्व्स होती हैं, एक सेंसरी होती है, एक मोटर नर्व होती है। ठीक है, सेंसरी नर्व क्या करती है, बॉडी पार्ट से मैसेज लेके जाती है ब्रेन के पास, और मोटर नर्व क्या करती है, ब्रेन से मैसेज लेके आते हैं सारे बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्या है हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर कोई भी रिस्पॉन्स है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और वो रिफ्लेक्स एक्शन होने के लिए जो भी पाथ टैकल किया गया, जिससे थ्रू हम गए, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, द पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। इट शोज द रैपिड रिस्पॉन्स। इसमें क्या है, तेजी से हमें रिस्पॉन्स क्या है, शो होता है। द रिफ्लेक्सेस विच इन्वॉल्व ओनली द स्पाइनल कोड आर कॉल्ड एज स्पाइनल रिफ्लेक्स। मैंने आपको बताया था ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, वो ये बात है। स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, स्पाइनल कोड इन्वॉल्व है सिर्फ। ठीक है, और जिसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे हम सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स कैसे। देखो हमारे पास क्या, तुम कहोगे कि मैम बारी बारी आप एक ही एग्जांपल दिए जा रहे हो, तवे पे गरम, तवे पे हाथ लग गया, हाथ लग गया। ठीक है, तो बेटा उससे आपको आसानी से समझ में आ रही है, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास स्टिमुलस क्या है, हीट है। ठीक है, हमें क्या है, गर्मी मिल रही है, किस पे, स्किन पे। जब हम तवे पे ऐसे हाथ रखेंगे तब हमें क्या लगी, गर्मी लगी। ठीक है,
तो ये मैसेज, ये स्टिमुलस किसके पास गया, रिसेप्टर्स के पास। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हीट डिटेक्टर इन द स्किन ऑफ द हैंड। हमारे हैंड की स्किन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीट डिटेक्टर, जो कि क्या है, हीट को और कोल्ड को क्या कर देते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, रिसेप्टर। उन्होंने इस मैसेज को क्या कर दिया, अपने पास रिसीव कर लिया, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में रिसेप्टर पढ़े थे वो वाले, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, सेंसरी नर्व, मैंने आपको बताया था, वो क्या करती है, सारी बॉडी से मैसेज लेके जाते हैं किसकी तरफ, स्पाइनल कॉर्ड तक की तरफ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये मैसेज लेके गए वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से आगे इफेक्टर तक, ऑर्गन तक मैसेज लेके आने का काम कौन करती है, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स मैसेज लेके गई इफेक्टर के पास कि स्पाइनल कॉर्ड ने कहा है जल्दी से अपना हैंड को लिफ्ट कर लो, वहां से उठा लो, और आपने क्या किया, रिस्पॉन्स किया और अपना हाथ वहां से उठा लिया, ठीक है। इस टाइप की ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये क्या बना, एक आर्क जैसा बना ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ, जो हमें स्टिमुलस मिला उसके अगेंस्ट हमने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना, ओके, ठीक है। अब सेकेंड टाइप का जो आपका रिफ्लेक्स जो आर्क है वो है सेरिब्रल, ठीक है। उसमें जो मैसेज गया था वो किसके पास गया था, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और इसमें मैसेज आएगा वो किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास। तो मैंने आपको क्या बताया, सेरिब्रल से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब किससे रिलेटेड है, ब्रेन से, ओके। तब इसके पास देखो इसमें क्या है, दोज रिफ्लेक्स एक्शन विच इन्वॉल्व द ब्रेन आर कॉल्ड एज सेरिब्रल रिफ्लेक्स, ठीक है। जिसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होता है उनको बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपकी मैडम के पास एक नया एग्जाम्पल है, ठीक है। सपोज हम क्या कर रहे हैं, अंधेरा, बाहर लाइट, पहले लाइट थी फिर लाइट चली गई तो सारे क्या है, घर से बाहर चले गए, वापस आई लाइट तो सारे क्या है, एकदम आ गए। तो एकदम क्या है, बहुत तेज लाइट हमें क्या है, महसूस हो रही है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन है वो कैसे होता है, देखो हमें स्टिमुलस मिला कि बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है एकदम हमारी आंखों के पास, वो किसके पास है, रिसेप्टर के पास। लाइट का काम कौन देखता है सारा, आई के पास। क्या, आई ने मैसेज दिया सेंसरी नर्व को कि मैसेज लेके जाओ ब्रेन के पास। अब हम क्या करें, ब्रेन ने वापस मैसेज दिया मोटर नर्व्स की हेल्प से, तो उसने बोला इफेक्टर को कि सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ आई, कि जो मसल्स हैं आइरिस ऑफ आई इनको क्या कर दो, सर्कुलर फॉर्म में एक्सटेंड कर लो, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में एक्सटेंड हुआ, जो मैसेज है वो इफेक्टर के पास आया, तो हमें क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। उसने क्या बोला कि जो आपका प्यूपिल है उसको श्रिंक करो, आंख को बार बार बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, तो आपका जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो आपको क्या ज्यादा ब्राइट लाइट वहां पे फील नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, उनको बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स आर्क, ओके। तो थर्ड टाइप का हमारा जो नर्वस सिस्टम था दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट थे, कौन कौन से, याद करो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या करता है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, कि कोई भी समय पे बॉडी को कभी भी हमें क्या है, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत पड़ सकती है। कब, जब हमारा लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो एकदम क्या हमें एक दूसरे को मारना पड़ता है ना, तो क्या हमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। सपोज बाय चांस पीछे से कुत्ता आ रहा है, ठीक है, और हमें पता लग रहा है कि ये पीछे से किसी को काट के आया है, अब ये तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तो मतलब तुम्हें भी काटेगा ही काटेगा। तो वो क्या हुआ, हमें डर लगा, ठीक है। तो डर लगा तो हम क्या करेंगे, एकदम स्पीड से भागना स्टार्ट कर देंगे। भागेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर क्या फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस चीज के लिए जब ब्रेन को प्रिपेयर किया जाता है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये प्रिपेयर करता है फॉर फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, डर से और लड़ाई झगड़े के लिए प्रिपेयर कौन करता है, हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, रिलैक्सेस द बॉडी एंड इनहिबिट्स और स्लोज डाउन मैनी हाई एनर्जी फंक्शंस, ठीक है। ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर जो पॉजिटिविटी फैलाने का काम है ये करता है, ठीक है। सुबह हमें पता है कि 8 बजे स्कूल जाना है, हमारी वैन आएगी 7 बजे, ठीक है। बाई चांस हम 5 बजे उठ गए तो हम क्या सोचेंगे, ओहो अभी तो बहुत टाइम है भाई,
ठीक है, क्या हम करते हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं, हम रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी को जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बॉडी को क्या करता है, रेस्ट की पोजीशन में लेके जाना प्रेफर करता है और डाइजेशन के अंदर क्या है, हेल्प करता है, ठीक है। अब समझ में आया, ये क्या है, हमारी बॉडी के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर कि एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो दो सिस्टम देखते हैं, एक था नर्वस सिस्टम और दूसरा था एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो सारा का सारा क्या है, आपका नर्वस सिस्टम का काम है वो टोटली खत्म हो चुका है। हमने उसमें CNS डिटेल में डिस्कस कर दिया, TNS डिटेल में डिस्कस कर दिया और ANS डिटेल में डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रोथ, ठीक है। ये क्या करता है कि जो डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस होते हैं, बेसिकली हार्मोन, हार्मोन होता क्या है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको, और उनकी ग्रोथ को भी क्या है, कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन। हार्मोन सीक्रेट कहाँ से होते हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड से। दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड विच गोज थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये क्या होते हैं, ब्लड के अंदर पोर होते हैं, रिलीज होते हैं और पूरी बॉडी के अंदर क्या है, घूमते रहते हैं। दीज एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन कॉल्ड एज टारगेट साइट, ठीक है। अब हार्मोन की क्या होती है, खुद की टारगेट साइट होती है। उनको पता है कि इस हार्मोन का काम अगर स्टमक में है तो वो ब्लड के थ्रू होता हुआ वो हार्मोन कहाँ जाएगा, सीधा स्टमक के अंदर ही जाएगा, वो लेग्स के अंदर या ब्रेन के अंदर जाके नहीं जाएगा भी मुझे यहाँ पे क्या काम करना था, ठीक है, क्योंकि वहां पे उनके क्या है, पर्टिकुलर टारगेट साइट्स हैं। हॉर्मोन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। सब हॉर्मोन्स मिलके किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज हॉर्मोन्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। नेक्स्ट है एक चीज, हार्मोन रिलीज कहाँ से होते हैं, ग्लैंड्स में से, ठीक है। ए ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सीक्रेट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी, ठीक है। ग्लैंड क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बॉडी के अंदर के स्पेसिफिक सब्सटेंस को रिलीज करता है, ओके। नेक्स्ट है ग्लैंड, दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसके पास दे मे हैव और मे नॉट हैव डक्ट्स, जिनके पास क्या है, खुद की डक्ट होती है या नहीं भी हो सकती, और ये क्या होते हैं, डक्ट लेस होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती। देखो ये सिक्रेट क्या करता है, एंजाइम को, स्वेट मतलब पसीना और स्लाइवा माउथ के अंदर, ये सिक्रेट करता है सिर्फ हॉर्मोन्स को। ये ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द डक्ट और ट्यूब, अगर इनके पास डक्ट है तो क्या ये डक्ट की हेल्प से क्या करेंगे, अपने सिक्रेशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे, अदरवाइज ये क्या है, ट्यूब की हेल्प से करेंगे। इनके पास क्या, खुद के पास तो कोई डक्ट है नहीं, ना ही कोई ट्यूब है, तो ये क्या करते हैं, सीधा ब्लड स्ट्रीम में सीधा क्या उसको ब्लड के थ्रू क्या कर उसको सर्कुलेट करने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखो फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोड्यूसिंग स्वेट। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कैसे, स्वेट प्रोड्यूस करके, पसीना प्रोड्यूस करके, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनके फंक्शन क्या है, ग्रोथ का, डेवलपमेंट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, रिएक्शंस करते हैं बॉडी में, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लैंड्स क्या होती है, दो टाइप की ग्लैंड है, वो कौन कौन से हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ठीक है। और अब कुछ ग्लैंड ऐसी होती हैं जो क्या है, दोनों तरह से ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी, ठीक है। कि वो कई बार अपने सिक्रेशन क्या डक्ट में डाल देती हैं और कई बार वो क्या कर देती हैं, सीधा ब्लड स्ट्रीम में भी अपने सिक्रेशन है वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो आपकी क्लास 10th के अंदर जो आपकी ग्लैंड जो हमें अच्छे से पढ़नी है, दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जितने भी टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनको हम शॉर्ट ब्रीफ के अंदर क्या है, डिटेल के सॉरी ब्रीफ के अंदर हमें क्या है डिस्कस करना है क्लास 10th के अंदर, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब इस चैप्टर के अंदर आप कहोगे मैम आप हर क्वेश्चन में कह रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर ही कितने नंबर का है, अराउंड 7 मार्क्स का आता है,
ठीक है, 7 मार्क्स का आएगा। तो इसके अंदर से क्या है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आपने जैसे पिछला चैप्टर, मतलब पीछे कई देर से आप मेरा चैप्टर पढ़ भी रहे हो, तो उसके अंदर आपको लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा याद करने वाली कोई बात नहीं है हमारे लिए, बस हमें समझना जरूरी है उस चीज़ को। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ कि ये ग्लैंड वाला या तो प्लांट हार्मोन में से क्वेश्चन आता है या एनिमल हार्मोन में से आएगा। ठीक है, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया कि नेम द ग्लैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो क्या लिखोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, देखो ये सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कहाँ होती है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस पे, ब्रेन के नीचे। ओके, ये 3 टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, GH, TSH, FSH। ठीक है, इसको क्या बहुत बार शॉर्ट फॉर्म में भी बोल देते हैं, तो आपको बेटा शॉर्ट फॉर्म प्लस फुल फॉर्म दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट्स करता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, वो इंक्रीज भी कर सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है, तभी उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलेट्स। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को क्या है, देखता है कौन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने का काम करता है, कब, जब ओव्यूलेशन होता है तब। ठीक है, सेकंड है अब इसके अंदर हमारी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये कहाँ होती है, ब्रेन से। एक बात बताती हूँ आपको, जो आपको हम ग्लैंड कर रहे हैं ना, इनके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे है, उसका कोई कुछ और एक्स्ट्रा नाम है तो वो क्या नाम है, प्लस वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, वो अगर वो हार्मोन ना रिलीज करे तो कौन से डिजीज हो जाती है। ठीक है, सिर्फ इतना ही कम डिटेल के अंदर हमें क्या इसको पढ़ना है। ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, ये क्या है, कोई हार्मोन रिलीज नहीं करती। जो आपकी हार्मोन थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड से क्रिएट करती है, उसको क्या करने का, कंट्रोल करने का काम कौन करती है, हाइपोथैलेमस। कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में। फंक्शन क्या है, रेगुलेट द हार्मोन प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है थर्ड हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अटैच होते हैं विंड पाइप से या नेक से। ठीक है, आपकी गर्दन में। ये प्रोड्यूस करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये किसी को कंट्रोल करता है, द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो अब देखो, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन हार्मोन को बनने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो क्या थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, नहीं होगा तो वहां पे एक डिजीज हो जाएगी, उसको बोलते हैं गोइटर, या हिंदी में इसको बोलते हैं घेंघा, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के हैं वो। ठीक है, इसको कई बार टीवी में भी दिखाते हैं, जब सॉल्ट की ऐड आती है ना, तब कि इसके अंदर कोई मतलब लेडीज खड़ी होती है 3-4 दिन के, क्या है, गर्दन है वो बहुत बड़ी सी मोटी सी हो गई होती है, तो वो कहते हैं कि इन्होंने आयोडाइज साल्ट नहीं खाया था, इन्होंने इम्प्योर सॉल्ट खाया था, इसलिए क्या है, इनके घेंगा नाम का रोग हो गया है, ऐसा कुछ। ठीक है, जो अगर आपने देखी होगी तो वो सब क्या है, इसी चीज के बारे में बात करते हैं। इसलिए हमें नमक है वो हमेशा कैसे खाना चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए, जिसके अंदर क्या है, आयोडीन ज्यादा हो। ओके, तो अब गोइटर के सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम ऑफ गोइटर इंक्लूड द स्वॉलन नेक। इसके अंदर क्या है, नेक है वो स्वॉलन अप हो जाती है, फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसलिए लोगों को क्या एडवाइस किया जाता है, देयरफॉर पीपल आर एडवाइज टू यूज आयोडाइज साल्ट फॉर कुकिंग फूड सो हैज टू प्रिवेंट गोइटर डिजीज। इसलिए लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप अपना खाना बनाते टाइम उसमें क्या डालो, आयोडाइज साल्ट डालो, ताकि आपके घर में किसी सदस्य को क्या है, गोइटर डिजीज ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ ग्लैंड है, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड। सपोज दिस इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 4 छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड है, वो क्या है, इसके अंदर दसी हुई है, एम्बेडेड है। ठीक है, प्रोड्यूस करती है पैराथ हार्मोन को, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो रेगुलेट करता है किस चीज को, कैल्शियम और फोस्फेट लेवल को ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड के अंदर कैल्शियम और फोस्फेट लेवल को चेक करने का काम कौन करता है, पैराथ हार्मोन, और जो किससे रिलीज होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से, और जो कहाँ प्रेजेंट है, एम्बेडेड है थायराइड ग्लैंड के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा
फिफ्थ दैट इज थाइमस ग्लैंड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटी है, अच्छे से याद रहेगी। अब थाइमस ग्लैंड क्या है, जब बच्चा छोटा होता है ना, यंग चिल्ड्रन होता है, तब वो क्या होती है, साइज में बड़ी होती है। जैसे जैसे वो अडल्ट बनता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, तो उसकी वो थायराइड ग्लैंड है वो क्या, थाइमस ग्लैंड है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। इट इज लार्ज इन यंग चाइल्ड बट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्रेजेंट कहाँ है, लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, छाती से थोड़ा सा ऊपर और गर्दन से थोड़ा सा नीचे। हार्मोन क्या रिलीज करती है, थाइमस। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के क्या है, इम्यून सिस्टम को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ हार्मोन, सिक्स्थ ग्लैंड, दैट इज एडर्नल ग्लैंड, ठीक है, ऑफन कॉल्ड एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इसका भी कुछ और एक्स्ट्रा नाम है, दैट इज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होती है, एट द टॉप ऑफ किडनी। हमारे पास किडनी कितनी है, दो, दोनों किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एडर्नल ग्लैंड। तो एडर्नल ग्लैंड कितनी है, दो है, ठीक है। सिक्रेट करता है एड्रेनलिन हार्मोन को, ओके। इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन एंड हैंस कॉल्ड एज फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये बॉडी को क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। और हार्मोन को क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको। इट रेगुलेट्स द हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। वही सेम मैंने आपको कुत्ते वाला केस बताया था ना, कि सपोज आपके पीछे कोई पागल कुत्ता भाग रहा है, आप क्या करोगे, और तेज भागने लग जाओगे, तब आपकी बॉडी में क्या रिलीज हो रहा है, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन रिलीज कर रही है, ठीक है। और वो क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, आपके ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करेगा, आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेक डाउन है, उसको क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, ताकि उसको आपको क्या ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट है अब सेवेंथ, दैट इज पैनक्रियाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक के पास, नियर स्टमक। हार्मोन क्या रिलीज करती है, ये इंसुलिन, ठीक है। डायबिटीज आपने हर किसी ने नाम सुना होगा। डायबिटीज का मतलब होता है जिसकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। इंसुलिन कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज अ डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज, ठीक है। बॉडी के अंदर अगर डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए इंसुलिन की, तो वहां पे एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है। और जिस पर्सन को डायबिटीज होती है उसको बोलते हैं डायबिटिक पर्सन, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट, ओके। नेक्स्ट है डायबिटीज इज करेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या होता है, बाय लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है, शुगर ज्यादा हो जाती है। सम डायबिटिक पेशेंट आर एडवाइज टू टेक लेस शुगर। कई जो नॉर्मल से जिस स्टेज में होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि आप चीनी कम खाओ, फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करो, बैलेंस डाइट खाओ, अपना वजन है उसको कम कर दो, ठीक है। और बट जब कईयों का क्या है, बहुत ज्यादा शुगर हो जाती है, तो उनको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके शायद एनसीआर उसमें ब्लू बॉक्स में एक्सरसाइज के अंदर भी है कि व्हाई इट इज एडवाइज टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन टू अ डायबिटिक पेशेंट, बिकॉज क्या होते हैं, वो हायर सीवियर कंडीशन में होते हैं, जब उनकी बॉडी में क्या है, जितना इंसुलिन चाहिए वो नहीं बन रहा, तो उसके लिए क्या उनको बाहर से लेना पड़ता है इंसुलिन। तो इसलिए वो किसकी हेल्प से लेते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा 8, दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस किसमें प्रेजेंट होती है, सिर्फ मेल में। कहाँ प्रेजेंट है, इन द स्क्रोटम। ये हार्मोन रिलीज करते दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है किसी को, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड द मेल फीचर सजेस्ट, उनकी वॉइस डीपर होती है, बियर्ड और मोर बॉडी हेयर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा ओवरीज। ओवरीज किसमें होती है, फीमेल में। कहाँ प्रेजेंट होती है, नियर यूट्रस। हार्मोन क्या, ये दोनों टॉपिक है जो हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो हार्मोन रिलीज करती है ओवरीज, एक ईस्ट्रोजन और सेकंड है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल फीचर लाइक फेमिनाइन वॉइस एंड सॉफ्ट स्किन। सेकेंड है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, कंट्रोल द यूट्रस चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के अंदर भी क्या है, हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब आप कहोगे कि मैम ग्लैंड भी पता चल गया, हार्मोन भी पता चल गया, बट ये बताओ कि कौन सी ग्लैंड कब किस टाइम कितना हार्मोन रिलीज करेगी, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलता है बेटा फीडबैक मैकेनिज्म से, भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है, ठीक है। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज बाय वेरियस ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म विच इज इन बिल्ट इन आवर
बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर क्या है पहले से ही इनबिल्ट है, ठीक है, जिसको हम अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है कि किस टाइम पे कितने अमाउंट में कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी कौन सी ग्लैंड, ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फीडबैक मैकेनिज्म। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इफ द शुगर लेवल इन अ ब्लड राइजेस टू मच, ठीक है, अगर ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, ये डिटेक्ट कर लेता है कौन, सेल ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास की जो सेल है वो पहचान लेती है कि अब इसके ब्लड के अंदर शुगर क्या है ज्यादा हो रही है, तो वो उसके रिस्पॉन्स में क्या करती हैं, ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। एंड एज द ब्लड शुगर फॉल्स टू अ सर्टेन लेवल, और वापस जब शुगर का लेवल नॉर्मल हो जाता है तो वो सिक्रेशन को क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देती हैं, ठीक है। आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो होता है खत्म। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.